अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक इल्ज़ाम मुसलमानों पर ये लगाया जाता है कि मुसलमान भी कोई मुवाहिद कौम नहीं है, ये भी बुत की पूजा की तरह मुशरिक हैं और ये भी शिर्क के अंदर मुलविस हैं। जब पूछा जाता है कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, तो वो कहते हैं कि मुसलमान भी क़िबले की तरफ रुक कर के नमाज़ पढ़ते हैं, उसी को सजदा करते हैं, उसी के इर्द गिर्द घूमते हैं, उसको चूमते हैं। तो ये तो सारी वही चीज़ें हैं जो एक गैर मुस्लिम या बुत परस्त कौम अपने बुतों के सिलसिले में करते हैं। तो फिर मुसलमान कैसे मुवाहिद यानी तौहीद वाले बन गए और दूसरों को ये कैसे कह सकते हैं कि वो मुशरिक हैं। इस सिलसिले में पहले तो ये बात समझ रहे हैं कि दुनिया के अंदर जितने भी मजहब है, मजहब इस्लाम ने तौहीद के सिलसिले में जितना ज़्यादा साफ व शफ़ाफ अंदाज से बयान किया है और शिर्क को जितनी ज़्यादा मजहब इस्लाम ने मजम्मत किया है, किसी और मजहब के अंदर वो तालीमात नहीं मिलती है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में साफ साफ ये ऐलान फरमा दिया है, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह ताला शिर्क के अलावा तमाम गुनाहों को तो माफ़ कर सकता है, लेकिन शिर्क को अल्लाह ताला माफ़ नहीं करता है। तो इस्लाम की बुनियाद ही तौहीद पर टिकी हुई है। अगर किसी आदमी के यहाँ ज़र्रा बराबर भी शिर्क पाई जाए तो मजहब इस्लाम से खारिज हो जाता है। अब हम असल एतराज़ के जवाब की तरफ आ रहे हैं। देखिए, किसी चीज़ की इबादत का मतलब यह होता है कि इंसान जिसकी इबादत करता है उसको सुपर पावर समझता है, अपने आप को बेइंतहा कमज़ोर लाचार समझ करके उस ज़ात को सबसे ज़्यादा ताकतवर, यानी यूं समझना कि सारी ताकत और क़ुव्वत उसी के पास है, सारी खूबियां उसी के पास है, ये जहन व दिमाग के अंदर तस्वुर हो। फिर जब इंसान उस ज़ात और उस शख्सियत के सामने माथा टेकता है तो इसको कहा जाता है इबादत और सजदा। अब मुसलमान जो क़िबले की तरफ रुख करता है, वो किसी भी मुसलमान के दिलो दिमाग के अंदर ये ख्यालात नहीं है कि काबतुल्लाह ही सबसे बड़ा है, काबतुल्लाह ही के पास सारी ताकत है, मैं कमज़ोर और लाचार हूँ, काबा के पास सारी ताकत और क़ुव्वत है। किसी मुसलमान के दिल के अंदर ये ख्याल और तस्वुर नहीं होता है। अगर किसी के अंदर ये ख्याल और तस्वुर होगा, यकीनन ये शिर्क कहलाया जाएगा। लेकिन मुसलमानों को ये तालीम दिया गया है कि मुसलमान जब इबादत करें तो अल्लाह ताला के सिलसिले में ये इस्तेज़ार रखें कि सारी ताकत का मालिक, सारी क़ुव्वत का मालिक अल्लाह ताला की ज़ात है। हाँ, मुसलमानों के अंदर जब इबादत करते हैं तो उसको एक तौर तरीक़े पर करने के लिए, एक मुनज़्ज़म तरीक़े से करने के लिए, मुसलमान की इबादत को यूँ कहिए कि ऑर्गेनाइज करने के लिए उसको ये हुक्म दिया गया है कि एक पॉइंट करार दे दिया गया है काबतुल्लाह को कि सारे लोग जब इबादत करें तो उसी की तरफ रुख करें। यानी यूँ कहिए कि काबतुल्लाह जो है ये नुक्ता इत्तेहाद है, यानी वो पॉइंट है जहां पर सबकी इत्तेहाद हो जाती है, सारे लोग इस सिलसिले में एकताई हो जाते हैं। वरना यूं होता कि कोई आदमी रुख मशरिक की तरफ करता, कोई मगरिब की तरफ करता, कोई पूरब की तरफ करता, कोई किसी और तरफ रुख करके नमाज पढ़ता, तो फिर ये कौम की और इस दीन की, यानी इन लोगों की गोया कि यूं कहिए कि मुनज़्ज़म नहीं हो पाते और इनकी ऑर्गेनाइज नहीं हो पाती। तो इसीलिए काबतुल्लाह को गोया के एक नुक्ता इत्तेहाद करार दिया गया है कि सारे लोग इसी की तरफ ही रुक कर की इबादत करें ताकि ये कौम एक मुनज़्ज़म नजर आए। तो खुलासा कलाम ये हुआ कि काबा की तरफ रुक कर के नमाज पढ़ना ये ताज़ीम के लिए नहीं है, बल्कि तंजीम और तनसीक के लिए है, इंतजामी उम्र है ये। अब रही बात काबतुल्लाह को चूमते क्यों हैं, उसके इर्द गिर्द तवाफ क्यों करते हैं, तो याद रखें काबतुल्लाह की अजमत मुसलमानों की यहां बहुत ज्यादा है। अल्लाह के महबूब नबी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस घर को तामीर किया। अल्लाह के एक और महबूब नबी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम उस तामीर में हजरत इब्राहीम का सपोर्ट किए। ज़माने दराज तक हर ज़माने के अंदर लोगों ने इस घर के अंदर इबादत किया, इस घर की तरफ रुक करके इबादत किया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने भी इस घर के इर्द गिर्द तवाफ किया है, इस घर के अंदर जो हजर अस्वद है उसको चूमा है। तो जिसके साथ मुसलमानों के अंबिया इकराम का रिश्ता है, नबियों का ताल्लुक है, इसी वजह से मुसलमानों का इस घर से एक ख़ास ताल्लुक और निस्बत है, उसकी अजमत बेशुमार है। लेकिन किसी चीज़ से अजमत होने का मतलब ये नहीं है कि उसकी इबादत हो जाती है। हर इंसान वालिदैन की अजमत करता है, ताज़ीम करता है, वालिदैन के हाथों को चूमता है,
اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے والدین کی پوجا کر رہا ہے اور اس کی عبادت کر رہا ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے، آپ دیکھیے خانہ کعبہ کے اوپر آج بھی جو صفائی کرنے والے اس کو اوپر چڑھ کر کے صفائی کرتے ہیں۔ فتح مکہ کے وقت میں جب مسلمانوں نے مکہ فتح کیا تھا تو صحابہ اکرام اس کو اوپر چڑھ کر کے اذان دیے تھے۔ ایسا کیا ہو سکتا ہے کہ کسی معبود کے اوپر چڑھ کر کے عبادت کی جائے؟ تو یہ ساری باتیں واضح کرتی ہے اس بات کی طرف کہ مسلمان جو قبلے کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں، کعبہ کی جو عظمت کرتے ہیں، وہ عبادت کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک اپنے انبیاء اکرام سے اور اپنے نبی سے ایک اس کا تاریخی پس منظر ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جس کی وجہ سے اس کا طواف اور اس کو بوسہ دیتے ہیں اور اس کے ارد گرد گھومتے ہیں۔ اور رہی بات اس کے طرف رک کر کے نماز پڑھنے کا، تو یہ بطور عبادت کے نہیں ہے، بلکہ یہ صرف ایک تنظیم کے طور پر ہے، ایک آرگنائز بن کرنے کے لیے اس قوم کو نقطہ اتحاد قرار دیا گیا ہے۔ ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ارشاد فرمایا ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی اللہ کا ہے، جس طرف رخ کرو وہ اللہ کی عبادت ہو جائے گی۔ لیکن اگر ایسا ہوتا تو یہ قوم منظم نہ ہو پاتی، صرف تنظیم کے لیے ایسا حکم دیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے اگر اللہ نے کرے کبھی ایسا زمانہ آ گیا، کعبۃ اللہ کی تعمیر مٹ گئی، کسی وجہ سے بوسیدہ ہو گئی، تب بھی مسلمانوں کو یہی حکم ہوگا کہ اس جانب کو رک کر کے نماز پڑھیں۔ اگر ایسی بات ہوتی کہ مسلمان قبلے کی طرف رک کر کے نماز پڑھنے کا مطلب قبلے کی عبادت کرنا ہوتا، تو اگر کعبۃ اللہ نہ ہوتی تو پھر اس کی طرف عبادت نہ کیا جاتا۔ لیکن مسئلہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کعبۃ اللہ کسی زمانے میں بوسیدہ ہو گئی، تب بھی اسی کی طرف رک کر کے، اسی جگہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلمان کبھی بھی مشرک قوم نہیں ہو سکتا۔ مسلمان کی بنیادی توحید ہے، جس کا دین، جس کے اندر توحید نہیں ہے اس کے اندر اسلام نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔